बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता था। अलादीन बहुत ही भोला और दयालु था, लेकिन गांव के लोग उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब अलादीन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, तो उसे एक अजनबी व्यक्ति मिला। वह आदमी लंबा और रहस्यमयी था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अलादीन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अलादीन ने सोचा, शायद यह आदमी मेरी मदद करना चाहता है। उसने पूछा, आप मेरी क्या मदद चाहते हैं? वह अजनबी बोला, मैं एक जादुई गुफा के बारे में जानता हूँ, जहाँ एक खजाना छुपा है, लेकिन वहाँ सिर्फ तुम ही जा सकते हो। अगर तुम मेरे लिए वहाँ से एक पुराना दिया ले आओगे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अलादीन ने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत बदल देगा। वह उस आदमी के साथ चल पड़ा। वे दूर एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहां एक छुपी हुई गुफा थी। अजनबी ने कहा, अंदर जाओ और सिर्फ दिया लेकर आओ। बाकी खजाने को मत छूना, वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसने सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर देखे, लेकिन वह सिर्फ दिया ढूंढने लगा। आखिरकार एक कोने में उसे एक पुराना मैला सा दिया मिला। उसने उसे उठाया और बाहर आने लगा। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उस अजनबी ने चिल्लाकर कहा, पहले दिया मुझे दे दो। अलादीन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो। लेकिन वह आदमी गुस्से में बोला, नहीं, पहले दिया दे। अलादीन को शक हुआ कि यह आदमी उसे धोखा दे रहा है। उसने दिया नहीं दिया। तभी अजनबी ने गुस्से में गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को अंदर फंसा कर चला गया। अलादीन घबरा गया। उसने दिया हाथ में लेकर सोचा, क्या करूं? तभी उसने देखा कि दिया थोड़ा सा साफ हो गया है। उसने अपनी आस्तीन से उसे और साफ किया। अचानक दिए से धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गर्जना करते हुए कहा, मैं दिए का जिन्न हूँ। मेरे मालिक, तुम जो चाहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अलादीन हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल सकते हो? जिन्न ने कहा, तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा। और पलक झपकते ही अलादीन अपने घर के सामने खड़ा था। वह दौड़कर अंदर गया और अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ ने दिया देखा और कहा, यह तो बहुत पुराना है, चलो इसे साफ करके रख देते हैं। अगले दिन जब अलादीन ने फिर से दिया साफ किया, तो जिन्न फिर प्रकट हुआ। अलादीन ने उससे कहा, हम बहुत गरीब हैं, क्या तुम हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? जिन्न ने तुरंत एक स्वादिष्ट भोजन लाकर रख दिया। अलादीन और उसकी माँ ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया। धीरे धीरे अलादीन ने जिन्न की मदद से अपनी जिंदगी बदल ली। उसने एक सुंदर महल बनवाया, नए कपड़े खरीदे और अपनी माँ के लिए सभी सुख सुविधाएं जुटाईं। लेकिन वह अजनबी, जो असल में एक बुरा जादूगर था, अलादीन के बारे में सुनकर वापस आया। उसने चालाकी से अलादीन की पत्नी, जो एक राजकुमारी थी, को धोखा देकर जादुई दिया हासिल कर लिया। अब जादूगर ने जिन्न से कहा, इस महल को उठाकर मेरे राज्य में ले चलो। जिन्न ने ऐसा ही किया। अलादीन जब घर लौटा, तो देखा कि उसका महल गायब था। अलादीन ने हार नहीं मानी। उसने याद किया कि उसके पास अभी भी एक जादुई अंगूठी है, जो उसे गुफा से बचाकर लाई थी। उसने अंगूठी को रगड़ा और एक छोटा जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने कहा, मुझे मेरा महल वापस चाहिए।
जिन्न ने कहा, मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। अलादीन को जादूगर के महल में पहुँचा दिया गया। वहाँ उसने चुपके से अपनी पत्नी से मिलकर एक योजना बनाई। रात को जब जादूगर सो रहा था, अलादीन की पत्नी ने उसे नशीली दवा पिला दी। फिर अलादीन ने दिया छीन लिया और जिन्न को बुलाया। उसने कहा, इस जादूगर को कैद करो और महल को वापस ले चलो। जिन्न ने ऐसा ही किया। महल वापस आ गया और जादूगर हमेशा के लिए गायब हो गया। अलादीन ने दिया फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने सीख लिया था कि असली खुशी धन से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। वह और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे और उनकी कहानी सुनकर लोगों ने यह सीख ली कि लालच बुरी बला होती है।